सो हाय गाइस, माय नेम इज शिव एंड यू वाचिंग द ऑटोडॉक्स वाईडी चैनल। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करने वाले हैं हम 5 ऐसी चीजों की जिससे आप अपनी ईवी स्कूटर्स, बाइक्स और कार को बचा सकते हो फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड बर्निंग इन द स्पेशली समर सीजन्स। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि हाउ टू चेक योर मोटर एंड बैटरी टेम्परेचर इन योर स्कूटर्स, बाइक्स एंड कार्स। एंड जो सेकंड स्टेप बात करेंगे तो आपको ये ऑप्शन कहाँ किस सेटिंग में जाके मिलता है। जैसे कि मेरे पास ओला है तो मैं आपको वो वहाँ जो है बता पाऊंगा कि हाउ टू चेक द मोटर एंड बैटरी टेम्परेचर, कौन से विजिट में आपको जो है ये वाला ऑप्शन देखने मिलता है, वो मैं आपको सेकंड वाले पॉइंट में बताऊंगा। फर्स्ट वाले पॉइंट में हम बात करेंगे कि बिफोर लिविंग योर हाउस आफ्टर चार्जिंग हाउ टू चेक एंड आपको मोटर और बैटरी का टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो है स्टार्ट करते हैं। चलो पहले तो आप सुबह सुबह बात एक ऐसे स्टोरी टाइप में समझते हैं कि सुबह आप अपनी जो है ईवी को चार्ज कर लिया, मतलब 100% चार्ज करके निकलते हो, कार हो, स्कूटर हो या बाइक हो, या तो आपने ओवर नाइट जो है चार्जिंग किया होगा। तो वहाँ जो है बैटरी और मोटर का टेम्परेचर जो है वो ओवर नाइट थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कूल रहता है। बट अगर आप चार्ज करते हो नियरली 10 AM या 11 AM के बाद, तब जो है आपको मोटर एंड बैटरी के टेम्परेचर जो है वो ड्रास्टिकली हाई हो सकता है। बिकॉज जो है आउटडोर टेम्परेचर नियरली आप एग्जाम्पल पकड़ के चलो कि 40 डिग्री है, अभी 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो वहां जो है आप अपनी मोटर को जब या बैटरी को चार्ज करते हो, तब जो है वो ड्रास्टिकली चेंज आपको वो मिलने वाला है। जैसे कि 40 डिग्री बाहर है तो आपकी जो बैटरी का टेम्परेचर नियरली 43 44 हो सकता है। अगर आपने लॉन्ग चार्जिंग की है, जैसे कि 10% से लेके आपने अगर 50 60% ऑफ चार्जिंग किया है, तो वहां पे जो है आपको बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मिलेगा टेम्परेचर में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो है चार्जिंग आप या तो अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock तक लगाओ, मतलब अर्ली मॉर्निंग 5 AM को लगाओ। और आपको लॉन्ग जाना है, मतलब दूर जाना है, तो आप जो है थोड़ा जल्दी उठ के, मतलब 4 बजे आप लगा सकते हैं। बट ओवरनाइट चार्ज बिल्कुल मत करो अपनी ईवी स्कूटर्स, बाइक्स और कार्स को। मैं तो बोलता हूँ मोबाइल फोन को भी ओवरनाइट चार्ज मत करो। हाँ, बहुत अर्जेंट काम हो तो अभी चार्ज करो, और हफ्ते में 1 2 बार चलेगा, बट रेगुलरली मत चार्ज करा करो। बिकॉज तब केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, और मतलब बहुत सारी जो है टेक्निकल चीज़ है इसके पीछे। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ओवर जो नाइट जो है चार्जिंग मत करा करो। और इससे ही जो है बहुत सारे ओवर हीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी स्कूटर में, और लॉन्ग टर्म में बैटरी को जो है इश्यू हो सकता है। तो ओवरनाइट चार्जिंग मत करो। हाँ, जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग चार्ज करो। जैसे कि आप अगर उठते हो 3 बजे 4 बजे, तो वहां से जो है पहला काम वही करो कि आप अपनी स्कूटर को चार्जिंग पे लगा दो, ईवी बाइक जो भी हो वहां पे चार्जिंग पे लगा दो, और जब आपको निकलना है तो बस प्लग आउट करो और निकल जाओ। बट उससे पहले जो है मोटर और बैटरी दोनों का टेम्परेचर चेक कर लेना निकलने से पहले, जिससे आप जो है ओवर हीटिंग और जो बर्निंग के चांसेस है वो कम से कम कर सकते हो। बिकॉज आपको पता होगा कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर ये है, मोटर का टेम्परेचर ये है। तो आपको पता होगा कि मैं अगर इतना दूर जाऊंगा तो एक अंदाज जो है आप बांध सकते हो कि इतना टेम्परेचर हो सकता है आउटडोर में। और हो सके तो जो है थर्ड पॉइंट में बात करूंगा कि हाउ टू ड्राइव योर ईवी स्कूटर इन समर सीजन स्पेशली। तो थर्ड पॉइंट के लिए भी रुकना। तो अब जो है आप अपने समझ गए कि फर्स्ट पॉइंट में बोलना क्या चाहता था। नहीं समझे हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, या तो डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। मैं आपको थोड़ा बहुत टेक्निकली बता पाऊंगा वहां पर। चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज चेक इट आउट कर लेना अपनी मोटर बैटरी दोनों का टेम्परेचर बिफोर लिविंग योर हाउस, ऑफिस। मैं तो बोलूंगा ऑफिस में भी अगर आप चार्ज करते हो तो पहले जो है काम वो करो कि बैटरी एंड मोटर दोनों का टेम्परेचर जो है चेक करके निकलना। एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ओवरनाइट चार्ज बिल्कुल ही मत करो। और हो सके तो दोपहर को वो भी चार्जिंग को अवॉइड करो। बिकॉज दोपहर का भी टेम्परेचर जो है नियरली, अभी तो समर सीजन में 40 डिग्री तक हो ही जाता है। कोई भी सिटीज की बात कर लो, नियरली 40 डिग्री तो होता ही है, या तो 38 डिग्री होगा। बट जो है ओवरनाइट चार्ज मत करो। एंड जो दोपहर को है वो चार्ज मत करो, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे तो बिल्कुल ही चार्ज मत करो अपनी ईवी स्कूटर्स को। तो वो भी हम फोर्थ पॉइंट पे बात करेंगे। तो वीडियो को जो है आखिर तक देखते रहना, आपको एक एक 5 चीज़ों में डिटेल बताऊंगा। तो आई होप आपको फर्स्ट जो है पॉइंट समझ आया होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करने का टाइम आ चुका है। सो आपको मैं ओला में दिखाऊंगा कि कौन से विजिट में आपको जो है ये ऑप्शन देखने मिलता है। सो जैसे कि आप देख सकते हो अभी होम स्क्रीन पे है हम, जिसमें आप पी लिखा हुआ देख सकते हो, और यहाँ पे टॉर्क, और यहाँ पे जो आपका म्यूजिक व्यूजिक आता है। स्वाइप करोगे आप अगर,
थोड़ा सा राइट साइड पे तो आपको नेविगेशन वगैरह सेटिंग्स आएंगे, म्यूजिक आएगा, और लास्ट में जो है आप अगर देखते हो तो आपको व्हीकल स्टेटस एंड टुडे राइड स्टेटस आया है। मतलब ये 4 वाला जिसने अपडेट किया है वहाँ पे जो है आपको ये वाला ऑप्शन, ये वाला विजिट स्पेशली देखने मिला है, न्यू वाला, जिसमें आप यहाँ पे व्हीकल स्टेट्स में देख सकते हो बैटरी का टेम्परेचर, मोटर का टेम्परेचर, दोनों के नीचे आपको जो है सेफ लिखा हुआ है। सो वो भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें आपको जो है ओवरऑल कितना चलने वाली है आपकी रेंज वगैरह वो भी दिखाई देगा। तो ये कुछ है इस तरीके से जो है आपको मैं बताना चाहता था कि ये जो है वो स्पेशली विजिट बहुत ही काम करता है समर सीजन में। और जो है अभी मोटर का टेम्परेचर 31 सेल्सियस है, बिकॉज मैंने अभी जस्ट चार्ज की है 91% आप देख सकते हो, और मोटर का टेम्परेचर 27.5 डिग्री है। अगर ये आपको 0 0 दिखने मिलता है तो आप समझ जाना कि आपका जो सेंसर है दोनों में से कोई एक सेंसर जो है काम नहीं कर रहा है। अगर आपको बैटरी का 0 0 दिखने मिला तो आपको जो बैटरी जो सेंसर है वो स्कैन नहीं कर पा रहा है कि आपका सेल्सियस कितना है बैटरी का, या तो यहाँ पे 0 0 मिला तो आपको मोटर का सेल्सियस जो है वो खराब हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको मिनिमम जो है कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो है मोटर का होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर आपको बैटरी का मिलेगा। अगर 0 0 हुआ तो आप समझ जाना कि आपका सेंसर जो है वो नहीं चल रहा है। और ये वाला सेंसर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके का ऑप्शन की मैं बात कर रहा था। और अगर बात करूँ तो हम ओला के पीछे आ गए हैं, जिसमें आपको ये रियर व्हील देखने मिलता है। और जो है यहाँ पे जो है इसकी मोटर माउंटेड है। हब मोटर में जो है आप कूलिंग नहीं पता कर सकते, बट आपको अगर बेल्ट ड्राइव वाली मोटर मिलती है जिसकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे जो है ये फिन्स वगैरह बने हुए हैं, ये वायरिंग वगैरह बनी हुई है चार। आपको वाटर कहाँ अप्लाई करना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो अगर आप वाटर अप्लाई करोगे, मतलब वाटर यहाँ से ऐसा पुट डाउन कर मतलब डालोगे, तो है यहाँ वाले एरिया में डालना। इस वाले एरिया में बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल मत डालना। यहाँ पे डालो। इस तरीके से जो है आप अगर अप्लाई करोगे वाटर, यहाँ इस वाले एरिया में करना, बीच वाले जहाँ पे फिन्स बनी हुई है। सो वहाँ पे जो है कूलिंग थोड़ी अच्छी होगी। अगर आप नीचे से अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे भी आप यहाँ जो है ये वाले एरिया में अप्लाई कर सकते हो वाटर। और बैटरी का अगर बात करें तो वो जो आप दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया जो आप देखने मिलेगा, तो अंदर जो है बैटरी है, बैटरी का मतलब केसिंग है, वाटर प्रूफ है। देखो आप जस्ट मैंने वाटर अप्लाई किया है कुछ इस तरीके से, जिससे जो है आप वाटर का मतलब बैटरी का जो ओवरऑल कूलिंग है वो थोड़ा कर सकते हो। बट यहाँ से वाटर अप्लाई करना और ज़्यादा मत करना, ज़्यादा प्रेशर मत करना उस पर, सिर्फ थोड़ा थोड़ा वाटर अप्लाई करो, जिससे जो है जो है कूल थोड़ा हो सकता है। मोटर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर जैसे कि मैंने बात की कि यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बट हम मोटर जो है जनरली यहाँ पे होती है, तो वहाँ पे तो आप पानी क्या ही डालोगे। बट अगर बेल्ट ड्राइव वाली मोटर है आपके पास तो आपको ये यहाँ पे पानी अप्लाई करो, जिससे जो कूलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी मोटर। और अगर टायर की बात करूँ प्रेशर की, तो मतलब टेम्परेचर की, तो वो भी यहाँ कहीं पे लिखा होता है। ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, 33 PSI इन कोल्ड, मतलब ठंडी में आपको जो है मतलब कोल्ड मतलब विंटर वाले सीजन में आपको 33 PSI भरवानी है आपकी एयर टायर में। और ई है तो 33 है ना, तो ठंडियों में जो है थोड़ा ज़्यादा ही भरवाना, थोड़ा ज़्यादा मतलब 35 तक भरवा सकते हो आप। बट समर में वही बिल्कुल ऑपोजिट करना है आपको। अगर 33 लिखा हुआ है यहाँ पर तो है आप 30 भरवाओ, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, एक टेक्निकल वर्ड जो है आपको पता ही है। और आपके जो एल्डर लोग हैं वो भी बोलते हैं कि गर्मियों में जो है टायर में थोड़ी कम से कम प्रेशर करोगे, भरवाओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सो वो ही करना है आपको, चाहे आप ई स्कूटर की बात करो, पेट्रोल डीजल की बात करो, आपको यही रखना है। टायर का प्रेशर ओवरऑल कम से कम रखो, रिकमेंडेड जो है आपको अंदर मैंने डिक्की में दिया होता है। ओला में जनरली डिक्की में स्टिकर लगा होता है, या तो कार में जो है स्टिकर होता ही है लगा हुआ कहीं ना कहीं पे, जिसमें आपको टेम्परेचर जो है वो बता पाएगा। और आजकल की गाड़ी में तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग में आता है, सो वहाँ पे भी आपको टेम्परेचर बताता है टायर का। तो वो तो कार की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक स्कूटर में वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि टायर की टेम्परेचर कम से कम रखो गर्मियों में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल ओला का अगर आपको रिव्यू देखना है तो आप आई बटन में चेक कर सकते हो। चलो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आपको थर्ड पॉइंट दिखाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं तो वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपनी स्कूटर को कैसे ड्राइव करते हो, स्पेशल ईवी स्कूटर को कैसे ड्राइव करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो समर सीजन में आप अपनी ईवी स्कूटर को थोड़ा ज़्यादा केयरफुली चलाओ, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। अगर ओवर हीटिंग हो रहा है, आपकी स्कूटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले तो आप सर्विस सेंटर ही पहुंच जाना।
और जितना हो सके उतना कम से कम स्पीड में चलाना उसको। अगर आपको ओवर हीटिंग आपको लगता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि बैटरी और मोटर का टेम्परेचर जो है वो चेक करके अगर आप निकलते हो, तो आप अगर अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओ तब अपना मोटर और बैटरी का टेम्परेचर भी जरूर चेक कर लेना। और बीच में जो है आप ड्राइविंग वाला पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे जो है मोटर तो इतनी स्पेशली हीट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और बैटरी जो है, बैटरी के जो आउटपुट रेटिंग होती है उसमें भी बहुत सारे ड्रास्टिक, मतलब आप अगर एक्सेलरेट ज़्यादा करोगे तो जो है मोटर उतना फास्ट जो है बैटरी में से जो है पावर जूस अप मतलब खींच लेगी, तो उससे जो है बैटरी का ओवरऑल टेम्परेचर जो है बढ़ता है। और अगर बैटरी में से जो पावर निकलता है उससे बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो सोच लो मोटर का टेम्परेचर क्या होगा जो वो पावर ले रही है। तो आप जेंटल मतलब जो आराम से एक्सेलरेट करो, आराम से चलाओ, और जितना हो सके उतना स्लो चलाने का ट्राई करो। मतलब नियरली 30 40 50 की स्पीड पे भी अगर आप चलाते हो अपनी ईवी स्कूटर को, होता होगा 12 से लेके अगर आप 4 PM 5 PM के बीच में चला रहे हो मोस्टली आफ्टरनून में, तो आप जो है मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा 40 50 की स्पीड में चलाओ। अगर आपके स्कूटर में क्रूज कंट्रोल है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा 45 से 40 के बीच में आप अपनी स्कूटर को चलाओ, ईवी स्कूटर को। हाँ, कार के लिए जो है आप अपनी स्पीड जो मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज कार में जो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिससे जो है इतनी ज्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा समर सीजन में। बट तो भी कार में आपको रिकमेंड करूंगा कि स्लो हो सके तो स्लो ही चलाना। और बाइक में भी जो है कुछ बाइक्स में आई थिंक जो है लिक्विड कूलिंग वाली टेक्नोलॉजीज होती है, तो वहां पे जो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है या नहीं वो तो आप अपनी स्कूटर जब आप लेने जाते हो तभी पता चलेगा आपको। बट ओला है मेरे पास, तो उसमें कोई भी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है नहीं, वहां पे एयर कूल से जो है बैटरी ठंडी होती है, मोटर ठंडी होती है। तो आप समर सीजन में तो सब कुछ जो है बाहर का ही टेम्परेचर 40 डिग्री है सेल्सियस है, तो मतलब कूलिंग ही कितना होगा, कुछ भी कूलिंग नहीं होता, मतलब 10 20% ऑफ कूलिंग होता है। बट उससे कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस है सब आपको पता नहीं चलेगा। सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके उतना आराम से एक्सीलरेशन करो, आराम से चलाओ। और क्रूज कंट्रोल है तो क्रूज कंट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करो। और पिलियन के साथ ट्रैवल करते हो अगर आप, जैसे कि 2 लोग आप ट्रैवल कर रहे हो सेम स्कूटर पर, तो है मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एकदम स्लोली एक्सीलरेट करो। मतलब इतना नहीं कि ऐसा एकदम से एक्सीलरेट मत करो जैसे आप एक्टिवा को ड्राइव करते हो, वैसा तो बिल्कुल ही मत एक्सीलरेट करो, बिकॉज या तो वो मोटर जो है ओवर हीट बहुत जल्दी हो जाएगी, या तो आपके बैटरी में इश्यूज आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी आपको जो मोटर बैटरी दोनों में इश्यूज देखने मिल सकते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि स्लो स्लो एक्सीलरेट करो, स्लोली आप जो है स्पीड इंक्रीज करो। और अगर ब्रेकिंग का टाइम होता है तो रीजनरेशन का जो है इस्तेमाल थोड़ा सा जो है ज्यादा करो। और बिकॉज ब्रेकिंग भी आपकी हीट होती है। और टायर की बात करो तो टायर भी ओवर हीट होते हैं अगर आप ज्यादा स्पीड भी चलाते हो समर सीजन में, तो रोड का टेम्परेचर तो ऑब्वियसली जो है ज्यादा ही होता है, और आपका टेम्परेचर जो टायर का होता है वो भी ज्यादा होगा, बिकॉज आप पिलियन के साथ ट्रैवल करते हो, सिंगल ट्रैवल करते हो तो भी जो है एक सर्टेन जो टायर की लिमिट होती है उससे एक्सीड हो गया तो टायर फटने के भी चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये तो आप ईवी स्कूटर की बात करो या तो फिर पेट्रोल डीजल कार्स की बात करो, तो टायर फटने के चांसेस जो है समर में बढ़ जाते हैं, आपको पता ही है जैसे कि। और जितना लोड बढ़ेगा उतना टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और जो टायर का एक प्रेशर होता है 33 PS, जैसे कि PSI है मेरा ओला का टेम्परेचर टायर में लिखा होता है साइड में, आप चेक करोगे अपना अपना टायर, कोई भी ईवी स्कूटर बात करो या पेट्रोल डीजल की बात करो, वहां पे जो टायर में एक सर्टेन टेम्परेचर लिखा होता है, जैसे कि 33 PSI लिखा है, और साइड में ब्रैकेट में कोल्ड लिखा हुआ है, जिसमें जो है कोल्ड मतलब विंटर सीजन में आप 33 PS तक चलाओ तो वहां पे जो है टायर और अच्छे से चलेगा। बट समर में 33 PS लिखा है तो आप उससे कम ही जो है फिल करवाना अपनी एयर टायर में। चलो बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट की बात करें जो कि है इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा जो है कम चांसेस होते हैं यहाँ पर ईवी स्कूटर्स के, स्पेशली ओनर्स की बात करें तो वो जो है जानते हैं कि ईवी स्कूटर को जो है पार्क डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही पॉइंट है हमारा कि डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी ईवी स्कूटर्स बाइक्स कार्स को कभी पार्क मत करो डायरेक्ट सनलाइट। जैसे कि बाहर अगर आप बाहर आपके घर के बाहर जो है पार्किंग करते हो अपनी कार को या बाइक को या स्कूटर को, जिससे डायरेक्ट सनलाइट जो है गिरती है आपकी स्कूटर पर, बाइक पर या कार पर, तो वहां जो है थोड़ा सा चांसेस जो है वो ओवर हीटिंग के बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आपकी स्कूटर मतलब आई है, जस्ट आई है, आप लेके आए हो और धूप में रखते हो तो वो ठंडी तो होगी, मतलब टोटली अगर आप ऑफ कर देते हो उसको तो ठंडी तो हो जाएगी, कूलिंग तो होगी उसमें, बिकॉज एयर चलती रहती है, सो कूलिंग होगी बट कम होगी।
अगर आप निकलने वाले हो और आपके स्कूटर जो है डायरेक्ट सनलाइट में खड़ा है, तो स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप निकलो उससे पहले जो है थोड़ा सा छाव या कुछ जो है शेडो वगैरह की एरिया, मतलब कुछ भी शेड वगैरह की एरिया में रखो, जिससे जो है थोड़ा सा जो है हीटिंग जो है कम से कम हो। बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट से जो ज्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम मेजरली आती है ओनर्स को। सो ओनर के अगर आपके पास जो है शेड वाला गैरेज हो या तो फिर एक प्रॉपर गैरेज हो, वहां पे आप अपनी ईवी स्कूटर्स बाइक या कार्स को रख सकते हो, जिससे जो है ओवर हीटिंग के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। हाँ, आप लेके आए हो तो चांसेस कम होते हैं, बट आप जब लेके जाने वाले हो तब आप डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ही मत रखो अपनी स्कूटर्स बाइक या कार्स को। बिकॉज वहां जो है ओवर हीटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब जैसे ही आप लेके जाते हो और थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके जो है आपको ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम्स मेजरली दिखते हैं। और कुछ ओनर्स की तो कार्स बाइक या जो स्कूटर्स होते हैं वो जलने भी लगते हैं, बिकॉज वो जो है डायरेक्ट सनलाइट में हीट अप होती रहती है और आप तुरंत लेके निकलते हो। सो मोटर एंड बैटरी का टेम्परेचर वहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए चेक करना। सो वो आप चेक करके निकलो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है निकलने से पहले जो है एक बार सिर्फ जस्ट 2-3 सेकेंड्स मोटर एंड बैटरी दोनों का टेम्परेचर चेक करके निकलना। कार्स में जनरली प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब आप बाइक और स्कूटर्स की बात करते हो ईवी स्कूटर्स की, तो वहां पे जो मेजरली प्रॉब्लम निकल के आती है, बर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो ओवर हीटिंग के चांसेस वो भी बढ़ जाते हैं। सो फोर्थ पॉइंट जो है वो मोस्टली जो ओनर्स है वो छाव में ही रखते हैं अपनी स्कूटर्स या बाइक्स को, बट जो नहीं रख पाते उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा जो है केयर आपको थोड़ी रखनी पड़ेगी ईवी स्कूटर या बाइक आप लेते हो तो। जनरली पेट्रोल डीजल के साथ भी जो है ओवर हीटिंग के चांसेस तो होते ही है, बट बहुत हाई चांसेस होते हैं वहां पर कि मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उनके लिए तो। बट ईवी स्कूटर्स एंड बाइक दोनों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि छाव में रखो और डायरेक्ट सनलाइट से जो है वो अवॉइड करो। डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ही मत रखो अपनी स्कूटर्स को। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो आप रख सकते हो, बट हो सकता है इतना आप जो है डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखो अपनी स्कूटर्स या बाइक्स को। कार्स की जनरली प्रॉब्लम होती नहीं, बिकॉज उसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बात कर ही ली पिछले वाले पॉइंट्स पर। एंड फिफ्थ पॉइंट वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते चलो। तो भाई 5 में पॉइंट की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने चेंज कर लिया, बट फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपनी स्कूटर को, मतलब आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं अपनी स्कूटर को लेके, बाइक को लेके, कार को लेके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज चेक योर करंट मोटर एंड बैटरी टेम्परेचर। बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा और आप ओवर हीटिंग के चांसेस को है वो कम कर सकते हो, और आपको पता भी चल जाएगा कि ये बंद होगा या नहीं होगा। बिकॉज वहां पे जो अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ही ज्यादा, तो है आपको पता चल जाएगा कि अनसेफ है या सेफ है। बिकॉज ओला में जो है ऐसा ऑप्शन आता है डिग्री, मतलब 60 डिग्री पहुंच गया तो वहां पे जो है नीचे से अलग से लिखा होता है कि ये सेफ है या फिर अनसेफ है। तो वहां से जब आप अपनी स्कूटर का अगर रख के जाते हो और बंद हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंद होगी या नहीं होगी। सो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार सिर्फ 30 सेकेंड के लिए स्कूटर पार्क करो, देखो। लॉन्ग जर्नी से आए हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट शॉर्ट जर्नीज में इतना कुछ डिफरेंस नहीं होता। बट अगर आप नियरली 20 से ज़्यादा किलोमीटर आप अगर ड्राइव करके आए हो या ड्राइव करके आए हो, तो टेम्परेचर जो वो आप चेक कर सकते हो अपना मोटर एंड बैटरी का। ओला में आपको दिखाऊंगा, मैं सेकंड पॉइंट में दिखा ही चुका हूँ ऑब्वियसली। बट आप कार में भी जो है ये चेक कर सकते हो, कार को भी जो है बर्निंग से आप बचा सकते हो, बिकॉज कार में भी इश्यूज होते हैं, कभी कभी कार में भी इश्यूज आ सकते हैं ऐसे वाले, तो आप चेक कर सकते हो उसको भी। और हो सके तो शेड में पार्क करो अपनी स्कूटर या बाइक को। तो उससे क्या है कि बर्निंग के अगर चांसेस जो है कम से कम हो सकते हैं, मतलब कम हो सकते हैं, इतना तो चांस नहीं बन सकता, बट कभी कभी हो सकता है, मतलब आपकी किस्मत में लिखा है तो कुछ भी हो सकता है, वो वाली बात है। बट जो है ये बर्निंग वाला चांस जो है वो बहुत ही कम हो सकता है। ओवर हीटिंग में भी जो चांसेस है वो भी जो कम से कम होंगे। ओवर हीटिंग कब होगी? जब आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस 20 किलोमीटर की ड्राइव से आए हो या राइड करके आए हो, तब ये चांसेस होते हैं ओवर हीटिंग वाले। बट बर्निंग के चांसेस आप अगर स्कूटर को पार्क करते हो उसके बाद बर्न होना स्टार्ट होती है। ये तो कुछ जो ओनर्स का ऐसा रिपोर्ट भी है कि चलते ही गाड़ी में जो है बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी इसीलिए होता है क्योंकि आप कंटिन्यू जो है ड्राइव करते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 20 किलोमीटर्स का अगर आप नॉन स्टॉप जाने वाले तो एक छोटा सा सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाओ शांत, और पूरी स्कूटर को मतलब स्विच ऑफ मत करो, सिर्फ बंद करके रखो।
शट डाउन मत कर लो उसको, सिर्फ बंद करके रखो और फिर 2-3 मिनट थोड़ा सा आप भी रेस्ट ले लोगे और थोड़ा सा स्कूटर भी रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ड्राइव करो। तो जो है ये बर्निंग वाला चांसेस बहुत ही कम हो सकता है। सो डू चेक योर मोटर एंड बैटरी टेम्परेचर आफ्टर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये कौन से पॉइंट ज़्यादा पसंद आए, 1, 2, 3, 4 या 5, कौन सा पॉइंट ज़्यादा पसंद आया, और आप अपने नॉलेज भी शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बिल्कुल रीड करूंगा उसको, और आपको टेक्निकल हो सका तो वही बता दूंगा, या तो आप डीएम कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको मैं टेक्निकली बता पाऊंगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये ऐसा ऐसा होता है, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम अराइज होती है। तो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, बिकॉज जिसके पास भी स्पेशली ईवी स्कूटर्स हो, बाइक्स हो या कार्स हो, जिससे जो है वो बर्निंग के सिचुएशन से जो है बच सकते हैं, और जो है अपनी फैमिली और या फ्रेंड्स को सेव कर सकते हैं फ्रॉम बर्निंग एंड ओवर ईटिंग इन द समर सीजन। स्पेशली समर सीजन में ये वीडियो मैंने बनाया था, बिकॉज मेरे पास भी ओला है, सो मुझे पता है कि दूसरे ओनर्स जो है ईवी वाले, उनको कैसा फील होता होगा, और इसीलिए मैंने जो है ये छोटा सा वीडियो तो नहीं बोल सकते बट ये वीडियो बनाया था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और शेयर बिल्कुल करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास ईवी स्कूटर से, बाइक से, कार्स है। एंड मिलते एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू कंटेंट के साथ। आई बटन में चेक कर सकते हो हमारे लेटेस्ट वीडियोस, और रिव्यूज भी चेक कर सकते हो। थार का क्रेटा इनलाइन पे भी वीडियो आ चुका है, तो वो भी जाके चेक कर लो। और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।